वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल बारी पीटीआई के जरिए हम पर हमला आवर है। 2014 में भी सीपैक पर दस्तखत हो रहे थे तो पीटीआई हमला आवर हुए। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, गजा के साथ उन्होंने लिया हुआ है। अगर हमारे साथ कोई उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान ख़ान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला आवर हो रहे। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। एक तरफ जो है ये TTP वाले वो भी उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इमरान ख़ान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान ख़ान इनका सरबराह है। इमरान ख़ान इनको लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है इस अटैम्प्ट की जो है। बार जो है ये आज से 90 की दहाई से ये प्रेडिक्शन हो रही है। इजराइल वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं कि फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई मेहमान आता है तो पीटीआई को एहतजाज क्यों याद आ जाता है। 2014 में भी इस तरह कंटेनर्स लगे थे, चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फिर एहतजाज किया जा रहा है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, तरक्की की शरह बढ़ रही है, मईशत तरक्की करेगी, कारोबार खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। ये नए की जो गर्दान है ये नई नहीं है, यही वक्त था। इसी तरह चीन के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर उनकी मौजूदगी में जो जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा रहा है। इसी तरह ये वही लोग हैं जिनके वजीर खजाना ने फोन करके कहा था ये IMF का प्रोग्राम कहीं हो ना जाए। बॉस कहता है, खान कहता है कहीं हो ना जाए, खत लिखो, कोई नई बात। और ये आपके गुमान में वो दिन क्यों आता है जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा होता है, या वो वक्त क्यों आता है जिस वक्त IMF का प्रोग्राम खत्म होने या तकमील होने तक पहुंचता है? ये खास वक्त क्यों होते हैं आपके पास जब आप खत भी लिखते हैं, जब आप रेजोल्यूशंस भी निकालते हैं? तो ये तो लगता है कोई अजीब और ही पाकिस्तान, एक खाक और आग का पाकिस्तान है, एक तरक्की का पाकिस्तान है, एक अमन का पाकिस्तान है, एक बर्बादी का और फसाद का पाकिस्तान। तो कौन सा पाकिस्तान आप करना चाहते? कौन सा पाकिस्तान आप? सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। डॉक्टर जयशंकर सरबराहाने हुकूमत इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर का ये पहला दौरा है पाकिस्तान और 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा होगा। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का कहना है भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजने के ऐलान को मस्बत लेना चाहिए। इंडिया ने ये फैसला किया है कि नॉट एट लेवल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट बट एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर उनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो इसको हमें उस वक्त तक पॉजिटिवली देखना चाहिए जब तक जयशंकर साहब कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें लगे कि उनका मकसद यहाँ आने का नॉर्मलाइजेशन और पीस की तरफ जाना और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अहमियत देना के अलावा। तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा को SCO सरबराह इजलास में भेजने का ऐलान सिफारती आदाब के खिलाफ है। भारत बताना चाहता है कि अपने सरबराह हुकूमत को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। भारतीय सरकार जो है वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ रवैया जो है वो रखती है, और जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दीगर अहम रूह रवां आए होंगे, ऐसे मौके पे भारत क्या साबित करना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है वो असल में दूसरों के ऊपर भारी है। भारत एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में एक मनफी रुझान जो है पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खित्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, वो नहीं चाहता कि एक बेहतर ताल्लुकात पैदा हों। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी चीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात, दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और दफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशा वाराना महारत की तारीफ की है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी चीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी तावन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी, जिस पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दौरे से दोनों ममालिक और फौज के दरमियान पायदार और तारीखी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा कामयाब रहा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने खारजा पॉलिसी में अहम कामयाबियाँ समेटी हैं। हुकूमती इक़दाम के बाइस मौशी आशारिये मस्बत समत में गामजन है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। वज़ीर आला KP को दूसरे कामों से फुर्सत मिलते तो वो भी मरीम नवाज की तरह किरायों में कमी लाते हैं। आज़म जनाब अनवर इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनका बहुत ही कामयाब दौरा रहा है। उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। तो ये जब भी बाहर से वफूद आते हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उनको बताया जाता है और बताया जाता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है यार, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया है। हम हमेशा कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं आगे जा सकते। आपने इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। CPEC पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे और जब गवर्नमेंट में आया CPEC को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। KP के सूबे को भी चाहिए, उनके वजीर आला भी जाएं, अगर वो फारिग हो जाएं अपने बाकी मामलात, वो बड़े मसरूफ रहते हैं, अगर वो बाकी मामलात से फारिग हो जाएं तो वो भी जाएं और जाके प्राइस कंट्रोल बनाएं, किरायों में कमी करें, महंगाई में कमी वाक़ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। हुकूमत से IPPs और बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के हवाले से भी बात की गई है। उनकी पूरी टीम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार साहब और भी तमाम वज़रा और उनके मुशीर, उनके साथ जो हमारी बात थी वो तो जिस तरह हम तमाम जमातों से मुलाकात कर रहे हैं, तो हमने हुकूमत से भी ये कहा कि गज़ा के हवाले से 7 अक्टूबर को यौम यकजहती गज़ा हुकूमत इसको अनाउंस करे, बल्कि पूरी दुनिया में सिफारती रब्ता करके पूरी दुनिया में जिस तरह से फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन ने इसकी अपील की है, तो पाकिस्तान इनिशिएट करे, लीड करे और पूरी दुनिया में यौम यकजहती गज़ा मनाया जाए। और पाकिस्तान में स्पेशली हमने तो ये भी रिक्वेस्ट की है कि एक 12 बजे जो जिस तरह हमने फैसला किया है कि 12 बजे पूरे पाकिस्तान से हम अपील कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें अपने दफ्तरों से, अपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से और इजहार यकीन करें। तो अगर ये हुकूमत ऐलान करेगी तो हम इसको बहुत बखुशी कबूल करेंगे, इसलिए कि ये मामला पॉलिटिक्स का नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि फ़लस्तीनी हक पर हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला भी जायज़ है। अमेरिका और इसराइल उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका दुश्मन है और मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ तागूती क़ुव्वतों का मुकाबला करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 5 साल में पहली बार जुम्मा का खुतबा, हमास सरबराह इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दोनों शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इसराइल को उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका दुश्मन करार दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान, गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ तागूती कुव्वतों का मुकाबला करें और मजलूमों के साथ यकजहती का इजहार करें। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि हम हक के दिफा को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद का फ़ज़ाई मुआयना किया है, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया है और सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल जो इस वक्त इस्लामाबाद की है उसका जायजा भी लिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इससे पहले डी चौक जाके मुआयना किया था और अब फ़ज़ाई मुआयना भी किया है और सिक्योरिटी इंतज़ामात और मजबूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी रास्ते हैं वो भी सील कर दिए गए हैं और वज़ीर आला मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़ज़ाई दौरा किया है और मुख्तलिफ़ इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया है, सिक्योरिटी इंतज़ामात और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद बताएगा। देखिए, वज़ारत दाखिला की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़ज़ाई दौरा किया है और वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ़ इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया है। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतज़ामात और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया है और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान भी किया है और वज़ीर दाखिला ने शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने की हिदायत की है और वज़ीर दाखिला दारुल हुकूमत में अमन व ईमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे और ये कहा गया वज़ीर दाखिला की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत से निपटे और अमन व ईमान के को कायम रखने के लिए और शहरियों की जानो माल और इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। ठीक है, शुक्रिया आपका।